आई थिंक कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और बाकी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए तो उनको आप मैसेज शेयर कर दिएगा। सो आई एम जस्ट जी अमर कुछ कह रहे नहीं नहीं सर, ठीक है जैसा आपको पता लगे। हैं? ओके। सो आज हम एक शॉर्ट से सेशन रख रहे हैं इसलिए ताकि हमारे कुछ एक दो टॉपिक्स और कवर हो जाए और हम उसको मिड टर्म में पेपर के पैटर्न के ऊपर भी ला सकें। चूँकि तबीयत सेट नहीं थी इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, इवन घर पे ही रेस्ट पर हूँ। और मज़ीद ये कि हम सैटरडे को भी कोशिश करेंगे कि कोई एक घंटा और निकाल लें इसी तरह से और एक सेशन और मज़ीद कर लें। सो स्टार्टिंग विद फ्यू टॉपिक्स, ये आपका ओपन सीवी का पेज है, स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आ रहा हो। सो हमने बेसिक फीचर और कोर ऑपरेशन की बात की थी, फिर इमेज प्रोसेसिंग इन सीवी हम यहाँ पर थे इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में इमेज प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन किया था कि कलर स्पेस को कैसे देखते हैं और पिक्सेल्स की हैंडलिंग कैसे करते हैं। सो चेंजिंग द कलर स्पेस, पिक्सल कलर्स। सो इस तरह की कुछ एग्जांपल पे हमने बात की थी, ऑल्दो ये हमने प्रैक्टिकली नहीं किया बट हमने इसको सिंपली देखा था। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दो टॉपिक्स और यहाँ से कुछ ब्रीफ कर दूं, खास तौर पे ये एज डिटेक्शन और स्मूथिंग ऑफ इमेजेस। ये दो टॉपिक्स पे हम आज बात कर रहे हैं। सो थ्रेशोल्डिंग मेरा ख्याल है लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था। एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग की बात करी थी, CAHL की बात करी थी, ठीक है। बट अभी हम बात करेंगे स्मूथिंग ऑफ इमेज। स्मूथिंग ऑफ इमेज इज लाइक इमेज फिल्टर्स। अच्छा, इमेज फिल्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब हम किसी चीज़ को, किसी डेटा को सॉर्टिंग करते हैं या किसी एक स्पेसिफिक बिट को फोकस करके उसको अपडेट करते हैं तो वो फिल्ट्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम रेड कलर को फिल्टर करना चाहते हैं या ग्रीन कलर को, सो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट कन्वोल्यूशन कहा जाता है, राइट। कन्वोल्यूशन क्या होता है? इफ यू लुक एट दिस फिल्टर, ये मैट्रिक्स बना हुआ है 1 1 1 का और ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1/25। 1/25 का मतलब 0.04, यानी 1/4। ये सारे नंबर्स जो हैं वो 0.25 0.25 0.25 का मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो उसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से लिखा गया है कि बजाय ये कि सब में 0.25 तक का यूनिट मैट्रिक्स बनाया 1 1 1 के थ्रू, और यूनिट मैट्रिक्स करने के बाद बाहर हमने एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्केलर नंबर जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्चुअली इसको क्या कर देगा, सारी वैल्यू को 0.25 0.25 0.25 कर देगा। दूसरी बात है, मैट्रिक्स का साइज अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 रो कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। 5x5 का मैट्रिक्स बना हुआ है। ये 5x5 का मैट्रिक्स जो है ये एक्चुअली क्या करेगा कि जब हम किसी इमेज को लेते हैं, लेट से कोई इमेज हमारा 50x50 का इमेज है, 50 पिक्सल रोज हैं, 50 पिक्सल कॉलम है, तो उस रो एंड कॉलम को ये मैट्रिक्स पूरा मल्टीप्लाई कर देगा। यानी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इस मैट्रिक्स से तो 5x5 का मैट्रिक्स उसको क्या कर देगा, एवरेज आउट करके 1/4 सारी वैल्यूज को रिड्यूस कर देगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई पिक्सल की वैल्यू लेट से 100 होगी तो वो 100 को रिड्यूस करके 25 कर देगा। अगर 200 होगी तो उस वैल्यू को वो 50 कर देगा। तो एक्चुअली ये मैट्रिक्स किसी भी इमेज के ऊपर जो है वो हम जब फिल्टर करेंगे तो ये उस इमेज की सारी वैल्यूज को रिड्यूस कर देगा। बात समझ आ रही है? सो हम क्या करते हैं कि इस सर कुछ मैट्रिक्स को लेकर सर कुछ अपने बच्चों की आवाज़ पूरे आपकी विजिबल नहीं है, रिपीट कर दें। आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी, रिपीट कर देंगे जो आप बता रहे थे ना अभी। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि इमेज हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इमेज रो एंड कॉलम का एक मैट्रिक्स होता है। अगर हम उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो या तो उसकी वैल्यूज ऐड होके बढ़ जाएंगी, मल्टीप्लाई होके बढ़ जाएंगी, या डिवाइड होके रिड्यूस हो जाएंगी। यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ये 0.25 वैल्यू का ले रहे हैं, यानी 1/25 हर वैल्यू 0.25 हो जाएगी। तो अब हमने फर्स्ट करे एक इमेज लिया
25 by 25 का। इस कोड में अगर आप देखें तो वी गेट एन इमेज ओपन सीवी लोगो, और उसके बाद उस इमेज को np1 के कर्नल से, आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, np1 5 by 5, ये क्या करेगा, एक 1 का मैट्रिक्स बनाएगा 5 by 5 का, और उसको डिवाइडेड बाय 25 कर देगा। यानी ये वाली लाइन जो कोड की है, कर्नल की जो लाइन है, अगर इस पे गौर करें तो ये कर्नल की लाइन इसको प्रोसेस कर रही है। ठीक है। सो जो भी आपका ओरिजिनल इमेज होगा, जैसे लेट से दिस इज द ओरिजिनल इमेज, जिसके पिक्सल थोड़े से आप देख रहे हैं कि जैक्ड हो रहे हैं या पिक्सल बाहर आ रहे हैं, जब इसको स्मूथिंग करेंगे तो वो इस तरह से एवरेज कर्नल जो है उसकी नियरेस्ट इमेजेस की वैल्यूज को या उसकी बॉर्डर्स को स्मूथ कर देगा। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज स्मूथिंग कर्नल। यानी ये एक ऐसा कर्नल है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी इमेज को मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा। ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? जी सर, ये जहाँ पर आपने खोला बना, इसका लिंक शेयर हो सकता है? जी जी, ये लिंक भी मैं कॉपी करके आप लोगों को व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू सर। सो स्मूथिंग कर्नल का मतलब सिंपली ये है कि एक मैट्रिक्स बनाया जाए और उस मैट्रिक्स से आप अपने पूरे इमेज को इस तरह से 2D फिल्टर कर दें। फिल्टर करने से देखिए क्या होगा कि ये जो 5 by 5 का मैट्रिक्स है, ये इस इमेज पर कन्वॉल्व होता हुआ जाएगा। यानी ये पहले इस हिस्से पर आएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो ये इस तरह से कन्वोल्यूशन का एक प्रोसेस चलता है। ठीक है। सो लेट मी शो यू कि कन्वोल्यूशन कैसे होती है। किसी भी इमेज को अगर आप कन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उस पे इस पिक्चर में अगर आप देखें, ये एक छोटा मैट्रिक्स जिसको कर्नल मैट्रिक्स कहा जाता है, ये पूरे मैट्रिक्स के ऊपर, बड़े इमेज के ऊपर इस तरह से 1 by 1 सेल बाय सेल मूव करता हुआ जाता है और उसकी वैल्यूज को ऑपरेट करके चेंज कर देता है। तो इस तरह से एक बड़ा मैट्रिक्स छोटे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है। या ये वाली एग्जांपल देखें कि ये मैट्रिक्स कर्नल जो है वो इस तरह से रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम इस पे मूव करता हुआ जाएगा और इसको एक नई फॉर्म में लेकर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन। इसको हम जब फिजिकली क्लास भी होगी तो हम एक दफा और ब्रीफ करेंगे प्रोसेस को। फिलहाल के लिए आपको भी यही समझना है कि एक मैट्रिक्स इमेज दूसरे मैट्रिक्स इमेज के ऊपर रोटेट होता हुआ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन। ठीक है। तो सर कन्वोल्यूशन में फिल्ट्रेशन। जी जी। सर कुछ बच्चा ज्वाइन करना चाह रहे हो, ज्वाइन कर नहीं पा रहे, क्या इशू हो सकता है? हम्म, आपने बंद तो नहीं कर दिया ज्वाइन का ऑप्शन? जो बच्चे नहीं ज्वाइन नहीं, करना इस चाह वक्त रहे तो हैं कर वो देंगे। जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ये देखें कि वो क्लास के बच्चे हैं या नहीं है, उनका अकाउंट क्लास के बच्चों के नाम से है या नहीं है, ये कंफर्म कर आप लें। अलाउ कर दें, आप मेरा सबको नाम मेरा अलाउ नाम कर दें खुद जो भी कोई, आ रहे हैं। मेरा नाम ना ही बिलाल है ना कुछ है। नेवर प्लेज अ गेम लिखा हुआ है, ये तो कोई क्लास का नाम हो ही नहीं सकता, तो वो क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे? आप अभी सबको अलाउ ऑल कर दें, एडमिट ऑल कर दें, क्योंकि हमने वैसे भी एक शॉर्ट सेशन ही करना है और जिनको शेयर हुआ है वो स्टूडेंट्स ही हैं सारे। ठीक है। सेवरल पार्टिसिपेंट ज्वाइन द मीटिंग, हाँ काफी सारे ज्वाइनिंग में आ गए। ओके, गोइंग बैक। सो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम एक इमेज को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद वो इमेज ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसको हम कहते हैं स्मूथिंग। यानी किसी इमेज के अंदर अगर आपको ये आप देख रहे हैं ओपन सीवी जो लिखा हुआ है, इसमें थोड़े से जैग्ड है, लेकिन स्मूथ होने के बाद, वो ब्लर होने के बाद वो जैगनेस इसकी रिमूव हो जाती है, रिफाइन हो जाती है थोड़ा सा। इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट है इमेज ब्लरिंग, इमेज स्मूथिंग। हम एवरेजिंग फिल्टर, जैसे ये भी एक फिल्टर है 1/9 का। ठीक है। इस मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इमेज जो है वो ब्लर शेप में आ जाती है। यानी अब आप इस इमेज को देखें, ये ओरिजिनल इमेज है और ये इसकी ब्लर्ड इमेज है। अब आपका जो मैट्रिक्स है कर्नल जो है, अगर आप इसमें देखें, ब्लर इज इक्वल टू 5/5। ये 5/5 का एक ब्लर का फंक्शन लगा दिया और उससे उसने इस इमेज के लोगों को थोड़ा सा ब्लर कर दिया। दूसरी गॉसियन ब्लरिंग है। गॉसियन ब्लरिंग गॉसियन कर्नल कहलाता है 5/5, ये भी मैट्रिक्स है। ये भी इसी सेम मेथड के थ्रू
इसको ब्लर कर देगा, ठीक है। और तीसरी मीडियन ब्लरिंग है। मीडियन ब्लर क्या करता है कि ये ओरिजिनल इमेज के जो पिक्सल्स हैं उसमें से जो हाई कलर वैल्यू को थोड़ा हाई कर देता है और ब्लैक को रिमूव करता है। सो दिस इज कॉल्ड मीडियन ब्लरिंग। तो ये भी एक फंक्शन बिल्ट इन है, मीडियन डॉट CV डॉट मीडियन ब्लर इमेज कोमा 5। 5 का मतलब है यहाँ पे जो 50% नॉइज है, मीडियन ब्लरिंग नॉइज रिमूव करता है, तो 50% नॉइज को किसी इमेज में से रिड्यूस करेगा। इसी तरह बायलेटरल फिल्टरिंग है, ये एक और फिल्टर है जो कि किसी ओरिजिनल इमेज को फिल्टर करके उसके नियरेस्ट कलर के हिसाब से ले आता है। आप देखें इसमें टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा इमेजेस की शेप में पिक्सल की फॉर्म में नजर आ रहा है ओरिजिनल इमेज में, जबकि यहाँ पर आपका वो ब्लर्ड होके स्मूथ हो जाता है। सो ऑल ऑफ दीज आर स्मूथिंग फिल्टर्स। ये आपके क्या कहलाते हैं? इमेज स्मूथिंग फिल्टर्स कहलाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में आ जाए तो हम कर्नल से शुरू करते हैं कि हमारा एक कर्नल मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स कन्वॉल्व होता है तो वो किसी इमेज को कन्वर्ट करता है। ये 4 तरीके थे हमारे पास, एवरेजिंग, एवरेज फिल्टर हो गया, गॉसियन ब्लरिंग हो गया, मीडियन ब्लरिंग और बायलिटरल फिल्टरिंग। कुछ आइडिया हो रहा है? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी, एनी क्वेश्चन? सर एक दफा समरी करते हैं, जरा रिपीट कर दें थोड़ा थोड़ा। देखें, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। आपका जो इमेज होता है वो एक मैट्रिक्स होता है। जिस तरह से ये एक 1 1 1 का एक मैट्रिक्स बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरह आपका इमेज भी मैट्रिक्स होता है। बट ये 5 by 5 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के जो नंबर्स हैं, अगर इसको हम ओरिजिनल इमेज के नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो उसकी एक नई शेप सामने आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इमेज में कोई पिक्सल की वैल्यू 100 है तो वो 1/4 हो जाएगी, यानी 1/25 का मतलब क्या होता है? 25% आ जाएगी या 0.25 हो जाएगी। तो अगर 100 वैल्यू है किसी पिक्सल की, 100 कलर की वैल्यू है, तो वो 100 से कम होकर 0.25 के नियरेस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स पूरे इमेज के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हुआ कन्वॉल्व होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1/25 के ही हो, ठीक है। 1/9 का मैट्रिक्स भी बनाया जा सकता है, जो कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एवरेजिंग, एवरेजिंग का मतलब है कि वो एक एवरेज वैल्यू पर आ जाए, ठीक है। गॉसियन, जो गॉसियन फार्मूला है वो गॉसियन फार्मूले के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर ले। मीडियन फार्मूला मीडियन वैल्यू को लेकर आ जाएगा, 50% उसकी ब्लरिंग कर देगा, ठीक है। और एक बायलेटरल है जो कि नियरेस्ट पिक्सल्स के हिसाब से काम करता है कि इसके करीब कौन सा पिक्सल है तो उसको उस लेवल पर लेकर आ जाए। सो ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स, ये चारों टेक्निक्स एक ही मेथड से काम कर रही हैं। वो मेथड क्या है हमारे पास? 2D कन्वोल्यूशन। कि आप एक कर्नल फिल्टर बनाएं और वो फिल्टर पूरे इमेज को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करा दें, ठीक है जी। क्लियर हुई बात थोड़ी सी? सर यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ओके, देखिए कोड में सिंपली वही सर स्टेप्स हैं लिंक जो भी कि शेयर आप, कर दिएगा। जी जी, कोड में वही स्टेप्स हैं कि नमपाई ले लिया आपने, CV की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, मैट प्लॉट लिप, चूंकि आपको इमेज प्लॉट कराना है। इमेज CV रीड से आपने एक लोगो को रीड किया। उसके बाद एसर्ट इमेज, अगर वहाँ पर कोई इमेज या फाइल नहीं होगी तो ये उसका मैसेज है कि फाइल नॉट फाउंड है या फाइल नॉट एग्जिस्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है एसर्ट इमेज की। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्नल। यहाँ पर कर्नल बन रहा है NP वंस 5,5, यानी वंस का मैट्रिक्स बन रहा है जिसका साइज, ये जिस तरह ये ऊपर मैट्रिक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, अगर आप इसको देखें तो ये वंस का मैट्रिक्स है और 5/5 इसका साइज है। वही चीज कोड में इस तरह से लिखी हुई है, NP नमपाई एरे ऑफ वंस, वंस की एरे बना दे 5/5 की फ्लोटिंग वैल्यू के साथ, ऑब्लिक 25, यानी 1/25 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फ्लोट वैल्यू इसलिए लेंगे, जाहिर है अगर आप इंटीजर लेंगे तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो जाती है, तो इसलिए आपको फ्लोट वैल्यू लेनी होगी ताकि वो पॉइंट्स में आ जाए, ठीक है। अगर आपकी ये इंटीजर वैल्यू होती तो फिर वो 0.25 खत्म होकर 0 हो जाता, इसलिए इन्होंने इसको फ्लोट में लिया।
उसके बाद डीएसटी डिस्टिलर करके इन्होंने एक फिल्टर क्रिएट किया, 2D फिल्टर, इमेज कोमा कर्नल, इमेज कोमा 1 एंड कर्नल, यानी इस कर्नल का एक 2D फिल्टर बनाया। फिल्टर बनाने का मकसद है कि जो अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाई, इस तरह से ये मैट्रिक्स इस इमेज के ऊपर रोटेट करता हुआ सारी पोजीशन पे मूव करता हुआ जाएगा। यानी पहले 5x5 ऊपर फिट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट उस पे आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा। तो इस तरह से ये कन्वोल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है कि आप उस पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएं और हर सेल को, हर वैल्यू को उससे प्रोसेस कराते हैं। ठीक है ये सर पिक्सल पे पिक्सल मूव करेगा? जी, पिक्सल बाय पिक्सल मूव करेगा, क्योंकि उसके पिक्सल के ऊपर हम एक्चुअली ऑपरेट करा रहे सर ये कॉन्वोल्यूशन के वक्त फिल्टर का साइज क्या लेंगे? हैं। देखिए फिल्टर जो है हमेशा उसके मल्टीप्लायर के बराबर होना चाहिए कन्वोल्यूशन में। मसलन अगर वो 50x50 है तो हम 5x5 लेंगे, यानी उसका डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 12 है तो आप 6 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 4 से 12 होता है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके मल्टीप्लायर बनाने पड़ते हैं ताकि वो उसके पूरे सेल के ऊपर फिट होता है। तो फिलहाल अभी 50x50 का इमेज था तो हमने 5x5 से उसको कन्वॉल्व कराया है। जी, कोई और बात है? तो ये फिल्टर बना सर के इसको, जी जी, अगर 50x50 का कोई इमेज ना हो या फिर उसकी रो और विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो, तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 64x64 है, ठीक है, तो आपको पता है ये 4 के फैक्टर में आ जाता है, तो 4x4 का कर्नल बना ले, 2x2 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर बनाना पड़ता है जो उसका डिविजिबल हो, लाइक 256x256। अच्छा, एग्जैक्ट अगर नहीं भी होता ना, समटाइम्स कभी कभी ये नंबर्स नहीं भी मैच करते, तो कर्नल थोड़ा सा बाहर निकल जाता है जो कि ब्लैंक एरिया होता है, तो वहां पर फिर ब्लैंक एरिया पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होता, तो वो भी कोई इशू नहीं है। लेट से आपकी रोज हैं 11 और 5x5 का कर्नल है, तो 5 रोज 5 कवर हो जाएंगी, एक बच जाएगी, तो वो एक रो को मिस कर देगा। ठीक है, या कभी आपका मैट्रिक्स जो है लेट से 12 का है और आपने 14 का कर्नल कर दिया है, तो वो 7 7 करके आगे बढ़ रहा है, तो वो एक रो एक्स्ट्रा ले लेगा। तो वैसे कोशिश की जाती है कि हमारा जो, जैसे इस एग्जांपल में भी आप देखें 5x5 लिया है और जो आगे इमेज लिया है उस इमेज की रेजोल्यूशन भी 50x50 की है, या 25 पिक्सल 25x25 की है। ओके, इसको हम इंशाल्लाह क्लास में और डिटेल में देख लेंगे। अभी फिलहाल आपने बस ये याद करना है कि व्हाट आर द स्मूथिंग ऑफ इमेजेस और इसमें कितने टाइप के कर्नल्स होते हैं, जिस तरह से एवरेजिंग का कर्नल है, गॉसियन का कर्नल है, मीडियन ब्लरिंग है। ये कोडिंग के थ्रू बताएंगे या फिर सिर्फ डिस्क्राइब करना है? देखिए थोड़ा बहुत कोड का भी जिक्र करना और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी, दोनों। यानी ये एक सिंपली बनाऊं के लिए तो मैं इसमें जी सीवी का होगा, जरूरी नहीं एग्जैक्ट कोड लिखें, यानी कोड में भी सीडो कोड आपको लिखना है, राइट। यानी मैं फुल स्टॉप की और उसकी कॉमा की मिस्टेक्स को नहीं देखूंगा, बस आपने सीडो कोड की फॉर्म में ये कोड लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट अगले टॉपिक पर हम आते हैं। सो ये तो स्मूथिंग फिल्टर या स्मूथिंग ऑफ इमेजेस हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें एज डिटेक्शन की, कैनी एज डिटेक्शन, ठीक है। अच्छा, कैनी एज डिटेक्शन से पहले मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको थोड़ा सा समझ लें। मॉर्फोलॉजी कहते हैं डिफरेंट शेप्स को, यानी एक ही शेप के दरमियान डिफरेंट बहुत सारी शेप्स बन जाती हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं ऐसी एनिमेशन में जिसमें लेट से कोई कार बनी हुई हो और वो कार कन्वर्ट हो रही हो एरोप्लेन के अंदर, तो आप देखते हैं कि गाड़ी को एरोप्लेन में चेंज होने में, ट्रांसफॉर्म होने में
ट्रांसफॉर्मेशन सर करने में लिंक बहुत शेयर सारी कर शेप्स दिएगा चेंज ग्रुप करनी में, क्योंकि स्क्रीन से विजिबल नहीं आ रही और जो आप पढ़ा रहे हैं वो भी से विजिबल नहीं आ रहा। ये स्क्रीन आ रही है ओपन सीवी की? सर इस मोबाइल की स्क्रीन है तो बहुत छोटी सी है, तो सही से नज़र नहीं आ रहा है। सर नजर नहीं आ रहा। सर्च कर लो ओपन से ये लिख के। अच्छा, मैं एक्चुअली ये लिंक आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बस मेरा टारगेट ये था कि मैं 2 टॉपिक्स और ऐसे करा दूं जिसको हम मिड टर्म में शामिल कर सकें, क्योंकि हमारे टॉपिक्स इतने ज़्यादा हुए नहीं हैं, ठीक है। इस सेशन के बाद मैं एक मैसेज में आप लोगों को पेपर का पैटर्न और क्वेश्चंस भी भेज दूंगा विद टॉपिक टाइटल, ताकि आप लोग उससे तैयारी करके पेपर में भी काम कर सकें। ओके, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये वो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जिसमें आपके पास एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ट्रांसफॉर्मर जिस तरह से काम करता है कि एक गाड़ी जो है वो एक जहाज बनने जा रही है, तो व्हील ट्रांसफॉर्म होते हैं उसमें, अ, उसमें बहुत सारे एरोप्लेन के स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, वो निकलना शुरू होती हैं। और एक गाड़ी से एक एरोप्लेन के दरमियान लेट्स से 100 ऑफ इमेजेस होती हैं, तो वो क्या करता है कि एक शेप को दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म करता है। इसी तरह लेट्स से कोई फ्रूट है, एप्पल है, एप्पल से वो ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है बनाना की तरफ, तो वो एप्पल थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, एक सर्कुलर शेप है, वो सर्कुलर शेप एक्सपेंड होगी जो कि एक एलेंग्वेटिक फॉर्म में लेकर जाएगी, उसका कलर भी चेंज होगा, यानी एप्पल के अगर ग्रीन पिक्सल हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता येलो पिक्सल में चेंज होंगे, और एक एप्पल ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा, बनाना बन जाएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मॉर्फ एक तस्वीर का दूसरी तस्वीर में शिफ्ट होने को प्रोसेस को कहते हैं, और मॉर्फ जो है उनके दरमियान बहुत सारी तस्वीरों को कहा जाता है। लेट्स से 100 ऑफ इमेजेस रिक्वायर्ड फॉर 2 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या एक फुटबॉल को एक टेनिस बॉल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें से आपको उसकी फुटबॉल की एजेस निकाल कर रिमूव करके वो लेट्स से 20 इमेजेस बनानी पड़ेंगी, और वो 20 इमेजेस उसको एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब इस काम के लिए मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे स्टेप्स के अंदर डिफरेंट लॉजिक्स आ जाती हैं, मसलन इरोजन आ जाता है, डायलेशन आती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पिक्चर कहलाती है, उसके ग्रेडियंट्स आते हैं, हेड्स आते हैं, टॉप हेड, ब्लैक हेड। सो इसकी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं। अब ये उनके स्टेजेस ओपन सीवी में चूंकि बिल्ट इन मौजूद है, तो आप कोई भी इमेज लेकर उसका फंक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये इरोजन का कोड देखें, तो इसने सिंपली एक इमेज को रीड किया, एक इमेज जो कि ग्रे स्केल रीड करी, उसके बाद उसने कर्नल अप्लाई किया NP1 विद द यूनिट 8, और उसके बाद इरोजन EROD इरोड CV2 इरोड का फंक्शन लगा के उसका इरोजन कर दिया। तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर इमेज के अंदर थोड़ी सी आप देखेंगे ये जैगनेस जो है वो क्रिएट करेगा। ये बेसिक फंक्शन है पहला इरोजन का। उसके बाद डायलेशन क्या करेगा, आप देखें डायलेशन ने उसकी एजेस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, यानी डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट होने से क्या हुआ कि जिस तरह ये प्रीवियस इमेज था बड़ा थिन था, अब वो जब इरोड होने के बाद जब डाइल्यूट हुआ तो उसकी वो एजेस बढ़ी, और उससे आप देखें कि ये इसका डॉट बिल्कुल इसके साथ जुड़ गया है, जे का डॉट, और जे की लाइंस जो है वो थोड़ी सी बोल्ड हो गई। ठीक है जी। इसी तरह से एक और फंक्शन है, सर हमें स्क्रीन शो हो ही नहीं रही। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है मेरा ख्याल है, दोबारा शेयर करूं? जी सर हो रही करें, है, शो ही नहीं हो रही, काफी देर हो गई। शो हो रही है। ओ सॉरी सॉरी, ये स्क्रीन शेयर शुरू में मुझे कहा था कि हो रही है, अब देखें आ रही है सर हो रही स्क्रीन? है आपकी स्क्रीन शेयर, सर सर आपकी स्क्रीन हो शेयर रही हो है, रही है, सर हो इनका रही है, इशू है, इनके एंड से इशू है। अच्छा, अब देखें अभी क्लियर है? हो रही है दोबारा सर। शेयर किया। नहीं सर नहीं आ रही, कहाँ से आएगी? आप रिज्वाइन करें, आप रिज्वाइन करें। मेरे ख्याल है मोबाइल पे भी होनी चाहिए, हम अगर मोबाइल तो मोबाइल भी जी कर जी रहे सर, यस यस सर, शो हो रही है। आपकी स्क्रीन फ्रेंड है सर। हैं। ओके, आप रिज्वाइन कर लें। ओके। अच्छा जी।
अलीजा रिज्वाइन करें। ओके, सो यहाँ पर जब इमेज इरोजन का फंक्शन था, एक इरोड किया उसने, इरोड करने के बाद एक और डायलेट का फंक्शन लगाया, cv डॉट डायलेट इमेज कर्नल आइट्रेशन इज इक्वल टू 1। तो उसने एक लेवल की आइट्रेशन पर इमेज को आप देखेंगे थिन इमेज था, उसको थोड़ा सा थिक कर दिया। इसी तरह से ओपनिंग, ओपनिंग इज अनदर नेम ऑफ इरोजन, ये भी उसी को फॉलोड कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग के लिए अगर उसमें लेट से डॉट्स या कोई एक्स्ट्रा पिक्सल्स हैं उसे रिमूव कर रहा है। यानी स्टार्टिंग में जब हम एक इमेज को दूसरी इमेज पर ले जाने की तैयारी करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पिक्सल्स पहले रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। इसी तरह क्लोजिंग में जब उसके इंटरनल पार्ट के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं तो वो उनको क्लीन कर देता है ताकि वो रिफाइंड हो जाए। तो आखिरी स्टेप में जो है वो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब है कि वो उसका आउटसाइड बॉर्डर बना रहा हो। ये आप देखें कि जे इस तरह से इनसाइड और ये इसकी आउटसाइड है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू स्टेप्स, इन सबका जब मिक्सचर हम करते हैं। इसी तरह टॉप हेड है। टॉप हेड क्या करता है कि जहां जहां ज्वाइंट्स आ रहे होते हैं वो ज्वाइंट्स की वैल्यू को अपोजिट कर देता है। आप देखेंगे यहाँ आई का ज्वाइंट है और यहाँ जे के ऊपर दूसरा ज्वाइंट है, जहाँ क्रॉस सेक्शन आ रहे होते हैं उनको वो क्या करता है, रिमूवल करता है टॉप हेड। इसी तरह से ब्लैक हेड जो है वो जॉइंट्स के अलावा बाकी चीजों को जो है वो जॉइंट्स छोड़ देता है ताकि आप जॉइंट्स पे काम कर सकें और बाकी चीजों को डिस्प्ले करा देता है। तो ये उसकी ऑपोजिट फॉर्म है। टॉप हेड जॉइंट्स पे काम करता है और ब्लैक हेड जॉइंट्स पे काम नहीं करता। सो इन दिस वे हम क्या देख रहे हैं कि एक इमेज के ऊपर बहुत सारे स्टेजेस बना रहे हैं, ठीक है। और एक सिंगल इमेज को दूसरे इमेज की तरफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास लेट से जे है और ये जे को लिखा हुआ आप मूव करना चाहें आई की तरफ या के की तरफ, एल की तरफ, तो ये आपके पास डिफरेंट शेप्स की तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और उसमें आप क्या करेंगे, इन सारे स्टेप्स को लूप बाय लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इट कुड बी पॉसिबल कि आप एक ही स्टेप रिपीटेडली उस पर अप्लाई करें और वो जो है वो उसको रिमूव करता चला जाए। सो मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन समराइज करूं अगर मैं, तो मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली किसी इमेज को जो है उठाकर दूसरे इमेज की तरफ मूव करती है। इसकी मैं कोई और भी एक आध आपको एग्जांपल गूगल कर दूं तो बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाए। देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक इमेज, लेट्स से दिस इज द ओरिजिनल इमेज। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, विजिबल है। यस सर, विजिबल। सो एक एक ओरिजिनल इमेज थी, उसको इरोजन किया, उसको डायलेशन किया, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग करी। तो वो आप देखेंगे फर्स्ट इमेज, ओरिजिनल इमेज, क्लोजिंग इमेज तक बिल्कुल चेंज हो सकती है। यानी उसका वो एरिया जो ओपन था वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। या उसके डिफरेंट स्टेजेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आप यूजुअली एक इमेज की शेप को दूसरे इमेज की शेप की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल जैसे आपको दी कि एक एरोप्लेन या एक कार ट्रांसफॉर्मर की शेप में, या मूवी में भी जिस तरह आपने देखा है ट्रांसफॉर्मर में वो गाड़ी जो है वो कोई और इंसान बन जाती है। तो इस तरह की चीजें इसमें काम आती, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। थ्योरेटिकली बता दिए, एक स्मूथिंग ऑफ इमेजेस बता दिया, ठीक है। ये कन्वोल्यूशन के कर्नल्स तीन तरह के अप्लाई होते हैं और एक मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया। दूसरी चीज होती है हमारे पास एजेस। एजेस में यहाँ पर कैनी एज का टॉपिक है और मैं दूसरा टॉपिक देखना चाह रहा हूँ।
जब तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप लोग पूछें। सर सेशन के एंड में ना मिड्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा प्लीज। जी अच्छा, देखिए हमने अभी तक कोर ऑपरेशन स्टडी किया है, ये वाला टॉपिक है पहले कोर ऑपरेशंस का। मैं बल्कि लिंक्स बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में बस हम इसको क्लोज करते हैं। बस आज ये 2 ही टॉपिक्स मैंने कराए और सैटरडे को मैं फिर कोशिश करूँगा कि 1 टॉपिक या 2 टॉपिक्स और आपके कवर कर दूँ, जिसमें आपने एजेस का टॉपिक है और कॉन्टूर्स का, ये 2 टॉपिक्स और कर, ठीक है? सो मिड टर्म के हवाले से ये कि आई थिंक 20 मार्क्स का आपका मिड टर्म है और उस 20 मार्क्स में अराउंड कोई 1 घंटे का टाइम होता है, राइट? और 1 आवर के अंदर आपने कम से कम यहाँ से ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला एक एमसीक्यूज का और 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको उस पे दे दूंगा एडाप्टिव, जो हमने वो हिस्टोग्राम वगैरह की लॉजिक्स पढ़ी थी। दूसरा आपको कलर स्पेस और पिक्सेल्स के ऊपर, और तीसरा टॉपिक जो आज मैंने आपको ये बताया स्मूथिंग और मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर क्वेश्चन में ए और बी पार्ट होगा एंड इट विल टेक लाइक आपको 15 मिनट्स तक ज़ाहिर है उस क्वेश्चन का मटेरियल जो है वो लिखना होगा। तो मैं ये सारे टॉपिक्स आपको एक व्हाट्सएप में बनाकर शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। मिड टर्म थोड़ा देखिए, सारे टॉपिक्स मिड टर्म के मैं बता रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो आपने ये नहीं सोचना कि हम 2 क्वेश्चन कर लें या 3 कर लें, आपने सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें भी चॉइस बना लें, यानी पहले ही मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, अब आप जो है ना उसमें भी चॉइस बना के बोले यार 2 छोड़ दो और 2 कर लो, तो फिर वो उसके ना मार्क्स ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। तो ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स और ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट का जो क्लॉज होता है उसका मकसद है कि सारे क्वेश्चन करने हैं। चूंकि आपको पहले से पता होंगे तो लिहाजा आप सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर लेगा, और मेरे नहीं ख्याल इसमें 6 या 8 सर घंटे से ज़्यादा तैयारी में लगेगा। जी सर सर जो आपने क्लास में जिस स्लाइड से आप पढ़ा रहे थे ना वो वाली भी शेयर कर दिएगा। ओके, वो भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। जी फरमान। देखिए व्हाट्सएप पे कंप्रीहेंसिव समरी बना के लिंक्स के साथ भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं कर पाए, तो वो सब लोग आप उससे मैसेज से दे लीजिएगा। जी भाई, जी अब्दुल बारी। यस, क्वेश्चन। फरमान अली कुछ पूछना चाह रहे हैं, रेज हैंड किया हुआ है। थैंक यू, आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने कॉर्पोरेट किया और क्लास ज्वाइन करी। आई अंडरस्टैंड के ज़ाहिर है आप लोग भी बिजी होते हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है अब तक जितनी मैंने क्लासेस ली है, रेगुलर आया हूँ और प्रॉपरली कंडक्ट हुई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये फीवर कुछ इस तरह का हो रहा है कि अप एंड डाउन 2-3 दिन बाद फिर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है? चले, आई होप यू गॉट सम पॉइंट्स। 2 टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोग मिड टर्म की तैयारी करें, ठीक है जी? थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।